जय जिनेन्द्र अठविह कम्म मुके अठ गुणढे अणोव में सिद्धे अठम पुण विणि विठे लेठिय कजेय वंद मोनिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में चारित्र के दो भेद बताए थे। व्यवहार चारित्र के, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र, दो भेदों की चर्चा हुई थी। उसमें बताया था सम्यक्त्वाचरण चारित्र है अपने सम्यक्त को 25 दोषों से रहित करना। ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि के जो आचरण में विशुद्धि आती है उसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अब आज बताएंगे सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से होते हैं। ले संकीय, ले कंखीय, ले विदिगिंछा अमूढ़ दीठीय, उपगूहन ठिदिकरणम वच्छल्य पावनायते अठ। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है। जब ये ग्रंथ आपने प्रारंभ किया तो पहले भी 8 अंग आपको पढ़ाए थे इसी कुंद कुंद के कुंदन में। वे निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंग थे। अब यहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के अनुसार सम्यक्त के 8 अंग कौन से होते हैं उनकी चर्चा हो रही है। निशंकीय, निशंकित अंग, निकंखीय, निकांक्षित अंग, निर्विदिगिंछा, निर्विचिकित्सा अंग, और चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग, 4 अंग। 5वां उपगूहन, 6ठा स्थितिकरण, 7वां वात्सल्य और 8वां प्रभावना। ते माने ये 8 अंग सम्यक दर्शन के हैं। अगर ये 8 अंग नहीं होते हैं तो इनसे उल्टे 8 मल या 8 दोष होते हैं। उन दोषों का निराकरण करते हैं तो ये 8 अंग हो जाते हैं। जैसे शरीर के 8 अंग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। 8 ही होने चाहिए, हाँ 8 ही चाहिए। एक भी कम होगा तो वह सम्यक तो ठीक नहीं माना जाता। पंडित जी, निशंकित अंग का क्या स्वरूप है? आज इस गाथा में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा होने जा रही है। हम सब सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं। अगर बनना चाहते हैं तो ज़रा गौर से आज की इस पाठशाला को सुनेंगे कि ये 8 अंग कौन से हैं, और ये भी देखते जाइए मुझ में है या नहीं। अगर मुझ में नहीं है तो दिक्कत है, कमी है। इसलिए 8 अंगों का स्वरूप बहुत सरल शब्दों में समझाएंगे, अपने अपने में झांक के देखने योग्य है। शब्द है निशंकित, अर्थात शंका, नि माने नहीं होना। किस में नहीं होना? भगवान के वचनों में, सर्वज्ञ के वचनों में शंका नहीं होना। दौलत राम जी ने 6 डाले में लिखा, जिन वच में शंका न। शास्त्रों में आचार्यों ने जो लिखा है ये भगवान के वचन हैं, ये परम सत्य हैं। उनको सत्य मानकर श्रद्धान करना निशंकित नाम का अंग है।
यह ऐसा ही है, अन्य नहीं है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है, ऐसा मजबूत श्रद्धान शंका रहित होना निशंकित अंग है। आज हमने देखा बहुत से लोग शंका करते हुए दिखाई पड़ते हैं, भैया अगला जन्म किसने देखा है, होता भी है कि नहीं होता, नरक स्वर्ग है या नहीं, नंदीश्वर दीप पंचमेरु है या नहीं, हमारा मन इन पूजाओं में नहीं लगता। नहीं, ऐसा नहीं करने का। आचार्यों ने एक बात लिखी है, जो चीज़ दूरवर्ती है वो आगम के अनुसार मानो। कौन दिखाएगा आपको, बताओ? अब कौन आपको ले जाकर दिखाएगा, देखो भैया ये नंदीश्वर दीप है ना, हाँ साहब है, हम अब मानेंगे? नहीं दिखा सकता कोई। तो जो दूरवर्ती है, दूसरी बात जो सूक्ष्म है, एक गिलास पानी रखा है, हम कह रहे हैं आपसे इसमें असंख्यात जल का एक जीव है, दिख तो रहे नहीं, दिखाएं तब माने, ऐसा नहीं। जो चीज़ें सूक्ष्म हैं आगम के अनुसार मानने योग्य होती हैं। और जो भूतकालीन है, तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए। हाँ, भगवान आदिनाथ को कितना समय हो गया? असंख्यात वर्ष हो गए। अरे इतनी पुरानी बात किसने बताई, किसने याद रखी? हम तो नहीं मानते, ये बातें हमारे गले नहीं उतरती। नहीं, ऐसे नहीं। भगवान ने, सर्वज्ञ ने जो कुछ कहा, ऋषियों ने गणधर देव के द्वारा रचित द्वादशांग के आधार से उसको सुना, सुन के ग्रंथों में निबद्ध किया है। जो कुछ है शास्त्रों में सर्वज्ञ प्रणीत है, परम सत्य है, उसमें शंका नहीं करना निशंकित नाम का अंग है। पंडित जी, निकांक्षित अंग किसे कहते हैं? धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना, धार्मिक क्रियाएं करना और संसार के भोगों की इच्छा नहीं रखना। निकांक्षित अर्थात इच्छा रहित परिणाम जो हैं वो निकांक्षित अंग के करने वाले हैं। अर्थात इस जन्म में मुझे ऐसा वैभव मिले, अगले जन्म में मैं नारायण चक्रवर्ती बनूं, अगले जन्म में मुझे ऐसी ऐसी विभूतियां मिले, ऐसी वांछा नहीं होना। सम्यक दृष्टि के ऐसी वांछा क्यों नहीं होती है? उसके तो एक ही इच्छा होती है, किसी तरह से संसार छूट जाए और मोक्ष प्राप्त कर लूं। ये सांसारिक सुख जितने दिखते हैं ये सब दुख हैं, नाशवान हैं, देखते हैं अच्छे, लगते हैं अच्छे, पर इनमें सुख नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कोई भी धार्मिक क्रिया करके सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करता। हम और आप भी देखें, ऐसा तो नहीं है हम रोज़ाना इसलिए जाप जपते हों ताकि हमारा पैसा बढ़ जाए, हमारे बेटा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, अगर इसलिए हम जाप जपते हैं। नहीं, ये सम्यक में दोष है। आप जाप जपिए, अशुभ कर्म अपने आप पलट जाएंगे, शुभ रूप होंगे, संकट से निवृत्ति हो जाएगी। सम्यक दृष्टि की धारणा ऐसी होती है। पंडित जी, निर्विचिकित्सा अंग का क्या स्वरूप है? विचिकित्सा माने घृणा, निर्विचिकित्सा माने घृणा रहित परिणाम होना। मुनि महाराज स्नान नहीं करते, अरे ये बड़े गंदे हैं, नहीं, ऐसे परिणाम नहीं होना। रत्नत्रय से पवित्र हैं, इनकी साधना तो देखो। संसार में बहुत चीज़ें हमें अच्छी बुरी दिखाई पड़ती हैं। कोई लोग लूले, लंगड़े, टेढ़े, कुबड़े, तुतले, गरीब, भिखारी दिखाई पड़ते हैं, किसी को देख के घृणा नहीं करना। क्यों? ये सब कर्मों का फल है। उनको देख के और चिंतन करना, देखो इनने पहले जन्म में कैसे कार्य किए थे, इस बेचारे को कैसी दशा प्राप्त हुई है। घृणा का अभाव होना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। पंडित जी, अमूढ़ दृष्टि अंग को किस प्रकार समझा जाए? मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, अमूढ़ कहते हैं जो मूर्ख नहीं है, होशियार है, ज्ञानी है, समझदार है। दृष्टि माने नजर, आ माने नहीं, अमूढ़ दृष्टि, जिसकी नजर मूढ़ नहीं है, अर्थात जो सच्चे को सच्चा और बुरे को बुरा जानता है। छेड़ालाकार लिखते हैं, तत्व कुतत्व पिछाने,
ये तत्व है, ये कुतत्व है, ऐसी जिसकी पहचान है वो अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि जानता है ये साधु सच्चा है, ये शिथिलाचारी है, ये मूर्ति वंदनीय है, ये मूर्ति वंदनीय नहीं है, ये देव पूजनीय है, ये पूजनीय नहीं है। इस प्रकार जिसकी दृष्टि में मूर्खता नहीं होती, जो बड़ा अच्छा ज्ञानी और समझदार होता है, उसे कहते हैं अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी। पंडित जी, उगूहन अंग का क्या स्वरूप है? पंडित दौलत राम जी ने हम पर बड़ी कृपा की है। उन्होंने 6 ढाला में जो परिभाषाएं दी हैं बड़ी सरल और बड़ी सहज हैं। उन्होंने लिखा, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे। उपगुहन कहते हैं ढकना। किसको ढकना? अपने गुणों को ढकना और दूसरे की बुराइयों को ढकना, इसका नाम है उपगुहन अंग। इसका दूसरा नाम है उपबृंगण, अर्थात अपने आत्मधर्म की वृद्धि करना। लेकिन बड़ा मुश्किल है, अपनी बुराइयों को, अपने गुणों को ढकना, दूसरों की बुराइयों को ढकना, ये नहीं देखा जाता। इससे उल्टा देखा जाता है, अपनी सेखी मारना और दूसरे की बुराई करना देखा जाता है। अगर ऐसा है तो ये सम्यक्त में दोष है। इसलिए कभी भी अपने गुणों की सेखी नहीं मारनी और दूसरे के गुणों की निंदा नहीं करनी। हाँ, समझाना बात अलग होता है, उसे कहते हैं उपगूहन अंग। स्थितिकरण अंग का क्या स्वरूप है? स्थितिकरण अर्थात हिलती डुलती वस्तु को मजबूत बनाना, स्थितिकरण करना। अर्थात अगर कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई साधर्मी भाई किन्हीं कारणवश धर्म से चलायमान हो रहा हो, डगमगा रहा हो, वो उसे जैसे बने तैसे तन मन धन से समझा के, बुझा के, संपत्ति दे के, पुचकार के, सब तरह से करके, सामाजिक सहयोग दे के धर्म में स्थिर रखना। धर्म नहीं छोड़ना है, तुम्हारी और जो आवश्यकता हम पूरी कर देते हैं, इसका नाम है स्थितिकरण। अर्थात धर्म से डिगते हुए अपने आप को और अन्य साधर्मियों को धर्म में स्थित करने का नाम स्थितिकरण अंग है। पंडित जी, वात्सल्य अंग को कैसे समझा जाए? वात्सल्य कहते हैं धार्मिक प्रेम, साधर्मी के साथ अत्यंत प्रेम भाव रखना। कहते हैं धर्मी सौ गौवत्स प्रीतिसम, साधर्मी के साथ गाय बछड़े के साथ जैसा निस्वार्थ प्रेम भाव होता है ऐसा रखना। वे समझें हमारा साथ कोई है और हम भी समझें ये हमारे ही तो हैं। जहाँ ऐसा भाव होता है उसे कहते हैं वात्सल्य भाव। पंडित जी, प्रभावना अंग का क्या स्वरूप है? आज बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ मंदिर नहीं है। जिन मंदिर नहीं है वहाँ जिन धर्म बनाना, लोगों को धर्म पढ़ाना, जैन धर्म से जो डिग रहे हैं उनको समझा बुझा के अच्छी तरह से जैनी बनाना, ये जैन धर्म की प्रभावना है। अर्थात चारों ओर जैन धर्म का डंका कैसे बजे, निरंतर ऐसा चिंतन करना और उन कार्य में प्रवृत्त होना, इसका नाम प्रभावना अंग है। मैं जैनी हूँ, मेरा आचरण ऐसा हो, लोग देखें और कहें ओहो जैनी ऐसे होते हैं, वाकई जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, ऐसा अगर अपना आचरण है तो ये प्रभावना का निमित्त है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा हुई। जरा अपने में सोचिए, जहाँ कमी हो वही पेच कस लीजिए कि वात्सल्य अंग मुझ में नहीं है, शुरू कर दीजिए। मैं दूसरे के दोषों को बहुत देखा करता हूँ, छोड़ दीजिए। ये 8 अंग जो हैं ये अपने में आने चाहिए, तब हम कह सकते हैं हाँ हमें सम्यक तो हो सकता है। अगली गाथा देखिए। तम चैव गुण विशुद्धम येन सम्मतम सुमुख ठाणाय यम चरैणान जुत्तम परमं सम्मत चरण चारित्रम। सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है
अब बता रहे हैं। तम चेव गुण विशुद्धम, पहली गाथा में जो 8 अंग बताए थे, जो 8 गुण बताए थे, उन्हीं 8 गुणों से विशुद्ध जिन सम्मतम, इस जिन सम्यक्त को, जिन सम्यक्त माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए इस विशुद्ध सम्यक्त को सुमुख अर्थात मोक्ष स्थान की प्राप्ति के लिए, ठाण माने स्थान, जमचरई नानजुत्तम, जो ज्ञान सहित होता हुआ आचरण करना है, उसे पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। फिर देखें जरा, तम चेव, उस ही, उन ही, अर्थात जो बताए थे पहली गाथा में निशंकित निकांक्षित आदि 8 अंग, उन गुणों से विशुद्ध मतलब 8 अंग से विशुद्ध जिन सम्मतम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए सम्यक दर्शन को सुमुख मोक्ष स्थान की प्राप्ति के लिए, बिना इसके मोक्ष नहीं होगा। कितना अच्छा लिखा दौलत राम जी ने 6 डाला में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, इसके बिना ज्ञान और चारित्र के आगे सम्यक टाइटल नहीं लगता। इसलिए लिखा इन्होंने मोक्ष स्थान की प्राप्ति के लिए जम माने जो, ज्ञान सहित समझदारी पूर्वक निर्दोषता पूर्वक आचरण करता है, वह उसका पहला सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। इस प्रकार इसमें सम्यक्त्वाचरण चारित्र की परिभाषा बताई, अर्थात 8 अंग सहित 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अज्ञान सहित आचरण करना सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। पंडित जी, कुछ लोग सम्यक्त्वाचरण चारित्र को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, क्या उनकी मान्यता ठीक है? हम जो कुछ बोलें आगम के अनुसार बोलें। यहाँ सम्यक्त्वाचरण चारित्र लिखा है तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र ही आचार्य कुंद देव ने लिखा है, वही हमको बोलना है। स्वरूपाचरण चारित्र किसी आचार्य ने नहीं लिखा, इसलिए इसको स्वरूपाचरण चारित्र कहना बिल्कुल ठीक नहीं। तो क्या ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र अलग अलग है? पहली बात, स्वरूपाचरण नाम का चारित्र होता नहीं। अगर उसके शब्दों से अर्थ लगाए तो स्वरूप में आचरण करना स्वरूपाचरण है, और स्वरूप में आचरण कहाँ होता है? शुद्धोपयोग में। उसके गुणस्थान 7 और 7 से 12। स्वरूपाचरण चारित्र ये हो भी नहीं सकता। पहली बात तो आचार्यों ने स्वरूपाचरण लिखा नहीं, और फिर सम्यक्त्वाचरण को हम स्वरूपाचरण चारित्र मान लें, ये तो सवाल ही नहीं उठता। स्वरूप में यहाँ आचरण नहीं है, यहाँ तो 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान है। अभी यहाँ अनुभूति, शुद्धात्मानुभूति, उसमें रमण रूप चारित्र नहीं है, यहाँ ज्ञान है। एक होता है अनुभव, एक होता है अनुभूति। चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभूति नहीं होती, लेकिन मैं क्या हूँ इसके स्वरूप का परिचय हो जाता है। इसलिए सम्यक्त्वाचरण अलग है और स्वरूपाचरण अलग। स्वरूपाचरण तो शुद्धोपयोग के साथ कुछ विद्वान मानते हैं, अगर वो माने तो कदाचित ठीक बैठता है, जबकि स्वरूपाचरण नाम देना ठीक नहीं। उसको तो अभेद रत्नत्रय वितराग चारित्र नाम दें तो ठीक रहता है, लेकिन फिर भी सम्यक्त्वाचरण अलग है और स्वरूप में आचरण करने रूप चारित्र अलग है, इनमें कोई समानता नहीं। पंडित जी, ये जिन सम्यक तो क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जिन माने जिनेंद्र भगवान ने जो सम्यक दर्शन का वास्तविक स्वरूप बताया है, उसका नाम है जिन सम्यक्त। अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया वास्तविक सम्यक दर्शन, उसे कहते हैं जिन सम्यक्त। जिन सम्यक्त कैसा होगा? आचार्य ने कहा जिसमें ये 8 अंग होंगे, जो 8 अंगों से सुशोभित होगा,
वह सम्यक दर्शन जिन सम्यक्त्व कहलाएगा और उस जिन सम्यक्त्व वाले के हमारे क्या होगा, सम्यक्त्वाचरण चारित्र होगा। ध्यान देने वाली बात है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, आचार्यों ने यहाँ चारित्र की बात नहीं कही। चारित्र कहाँ से शुरू होता है? जब चारित्र 5 पापों का एक देश या सर्वदेश त्याग किया जाता है तब कहते हैं चारित्र, तब कहते हैं आचरण, उसे कहते हैं व्रत या संयम। संयमाचरण चारित्र वास्तविक चारित्र है। ये चारित्र संयमाचरण चारित्र नहीं है। सारे आचार्यों ने संयम को चारित्र के रूप में कहा है। इसलिए कहते हैं चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र का अंश मात्र भी नहीं होता। तो ये क्या है? इसको चारित्र कहा तो है, पर वास्तव में 8 अंग से सहित जो सम्यक्त्व धारण करने वाला व्यक्ति है, उसके आचरण में जो विशुद्धि आती है, उसका नाम यहाँ सम्यक्त्वाचरण चारित्र दिया है। ये चारित्र आचरण वाला चारित्र नहीं है, विशुद्ध सम्यक दर्शन को कहा है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र होता है, अगर कोई कहे फिर तो चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र हो गया, नहीं, ये चारित्र नहीं है, ये तो विशुद्ध सम्यक दर्शन को ऐसा कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। पंडित जी, गाथा में णाण जुत्तम शब्द क्यों दिया गया है? णाण माने ज्ञान, जुत्तम माने सहित। अर्थात जो व्यक्ति इन 8 अंगों को धारण करता है अच्छी प्रकार जानबूझकर, जिसने इन 8 अंगों के स्वरूप को अच्छी प्रकार समझ लिया है, ऐसे ज्ञान से युक्त होकर, बिना समझे नहीं, अच्छी तरह से परीक्षा प्रधानी बनकर, आगम के द्वारा अच्छी तरह समझकर, जिसने इन 8 अंगों को अपनी आत्मा में धारण किया है, इन 8 अंगों के द्वारा अपने सम्यक्त्व को विशुद्ध किया है, उसके लिए लिखा णाण जुत्तम, ये सम्यक ज्ञान से भी सहित है। अर्थात अच्छी प्रकार जानकर जिसने 8 अंगों को धारण किया, उसका जिन सम्यक्त्व है और वो णाणजुत्तम ज्ञान सहित जीवों के होता है, और कैसा है? मोक्ष प्राप्ति के लिए कारण है। जय जिने।